जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने कहा, जो लोग पूरे संसारी होते हैं उनके मन में धन, स्त्री, पुत्र और अपने मान बढ़ाई की मुख्यता रहती है। इस युग का हाल देखकर कहा जाता है कि इस प्रकार के लोग अधिकतर हैं और उनके मन में भय और प्यार सच्चे प्रभु का नहीं है। अधिकतर लोगों के मन में इस बात का पूरा विश्वास भी नहीं है कि इस रचना का कोई सच्चा सदगुरु और महाप्रभु विद्वान है। फिर भय प्रीति कैसी हो। ये लोग थोड़ी सी विदा पढ़कर, नास्तिकों की वाणी या वचन सुनकर बहुत शीघ्र के उसे स्वीकार कर लेते हैं और धोखा खाते हैं। सच्चे परमार्थ को प्राप्त करने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। एक, बाहर से चाल चलन और व्यवहार करने और ठीक होना, और सच्चे महाप्रभु के भेद को लेकर उससे मिलने की युक्ति जानकर नित्य अपने घर में अभ्यास करना, अर्थात निज धाम की ओर नित्य प्रति चलना और मार्ग तय करते जाना। जब तक कि बाहर का चाल चलन और व्यवहार ठीक न होगा, मन में थोड़ी बहुत निर्भरता न होगी, सच्चे प्रभु का थोड़ा बहुत प्यार और खोज पैदा न होगा, तब तक सूरज शब्द योग का अंतर्मुख अभ्यास, जिसके अतिरिक्त और कोई युक्ति प्रभु से मिलने की नहीं है, ठीक से नहीं बन पड़ेगा। किसी किसी व्यक्ति की तो यह दशा है कि जैसा कि उनको स्थानों का भेद मिला है कि जब वे स्थान पर बैठते हैं तो चाहते हैं कि प्रथम स्थान तो तत्काल खुल जाए, और यदि उसकी कोई झलक दिखलाई दी जाए तो यह चाहते हैं वह बराबर उनके सामने खड़ी अथवा स्थिर रहे। पहले स्थान की जो ध्वनि उनको सुनाई देती है उसको जैसी की चाहिए कि वे सम्मान नहीं करते। इस कारण अभ्यास रुका और अरुचिकर प्रतीत होता है। तीसरे तिल पर अथवा सैदल कमल का दृष्टिगोचर होना और स्थिर होना सरल बात नहीं है, क्योंकि ये स्थान विराट स्वरूप और ब्रह्मा के हैं। इतने शीघ्र इन स्थानों को देखना और स्थिर रहना कठिन है, किंतु कभी कभी उनके स्वरूप अथवा झलक का दिखाई देना और घंटे का शब्द सुनाई देना, यह भी बड़े भाग्य की बात है। सने सने शब्द भी स्पष्ट और समीप प्रतीत होता जाएगा और यथा कथा स्थान का स्वरूप भी दिखाई देगा। प्रेम और प्रीति के साथ अभ्यास करते रहना उचित है। विचार करना चाहिए कि संत मत के अभ्यास का तात्पर्य यह है कि मन और सूरत जो पिंड में बने हुए हैं ब्रह्मांड की ओर और फिर उसके पार चढ़कर पहुँचे। यदि कोई अपने मन और सूरत को प्रथम अथवा द्वितीय स्थान पर जमावे और थोड़ी देर तक स्थिर रखे तो उसे चाहे कुछ दिखाई दे अथवा नहीं, सिमटा और चढ़ाई का रस तो उसे अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। इसी भांति जो ध्यान और भजन के समय अपने मन और सूरत को जोड़ देगा और जहाँ से ध्वनि आ रही है वहाँ तक धीरे धीरे पहुँचाएगा तो उसको भजन का आनंद अवश्य मिलेगा। अतः उचित है कि ध्यान और भजन के समय संसार के विचार छोड़कर अपने मन और सूरत को प्रथम स्थान पर स्थिर करे। यदि वहाँ से उतर आवे तो पुनः उन्हें वहाँ पहुँचावे और स्थिर करे। इसी प्रकार बार बार करे तो थोड़ा बहुत शब्द भी सुनाई देगा और रूप भी दिखाई देगा। सिमटा और चढ़ाई का जो आनंद है वह भी अवश्य मिलेगा, किंतु इन सब कार्यों के पूर्व कुछ विरह और प्रेम की अधिक आवश्यकता होती है। यदि अभ्यास के समय मन बस में न आवे तो उचित है कि किसी महापुरुष की वाणी लेकर उसमें से प्रेम अंग शब्द को लेकर जिसका कि हृदय पर अधिक प्रभाव होता हो, ध्यान से पढ़कर भजन पर बैठे तो मन की दशा कुछ परिवर्तित होगी और भजन भी कुछ ठीक प्रकार से बन पड़ेगा। कभी कभी मन को इस प्रकार समझाना कि जब वह संसार के कार्य करता है तो परमार्थ का विचार नहीं करता है, तो जब वह परमार्थ का कार्य करता है तो संसार के कार्यों का क्यों विचार करता है, जब तक कि वह सच्चे प्रभु के चरणों में प्रार्थना भी करता रहे, जिससे कि मन निर्मल और निश्चल होकर भजन में लगे। विचार करना चाहिए कि भजन और ध्यान के समय संसार के विचारों को मन में उठाने से सच्चे प्रभु का अंतिम अपमान और निरादर होता है। यदि कोई अपने पिता अथवा अधिकारी के सामने जाकर उनकी ओर न देखे न सुने और दूसरे से बातचीत करने लगे तो वे कितने अप्रसन्न होंगे। उसी प्रकार प्रभु प्रसन्न नहीं होता। इसी कारण अभ्यास में रस नहीं आता। अतः यह उचित है कि यदि अधिक न बन सके तो थोड़ा ही अभ्यास करें, किंतु जहाँ तक संभव हो ठीक से और ध्यान के साथ करें। यदि कभी भजन या ध्यान के समय शरीर में शिथिलता आती हुई प्रतीत हो अथवा निद्रा आने लगे तो उस समय अभ्यास को छोड़कर कुछ देर के लिए हाथ और पैर को फैला दें। यदि अधिक शिथिलता प्रतीत होने लगे तो उठकर 4 पग टहले और फिर बैठकर अभ्यास करें। सरस्वत मार्ग के अभिप्राय यह है कि जीवात्मा को बाहर से उसका रुख फेरकर शब्द की ध्वनि में जो प्रतिक्षण घट घट में हो रही है लगावे और उसको सुने तथा ऊपर को चढ़ावे तथा जिन स्थान से ध्वनि आ रही है वहाँ पहुँचावे। जय गुरुदेव।